लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के पत्रकारों को सदर अस्पताल में भी रोक लगा दी गई है, यानी कि पहले रिम्स और फिर प्रोजेक्ट भवन और अब रांची के सदर अस्पताल में भी पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि अब इसको लेकर के पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार को पत्रकारों से इतनी समस्या क्यों है कि एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर पत्रकारों पर बैन लगाए जा रहे हैं। रिम्स, प्रोजेक्ट भवन और अब सदर अस्पताल तक ये मामला पहुंच चुका है। पूजा, रांची के सदर अस्पताल में पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और इसको लेकर के एक पत्र भी जारी किया गया है। पूजा, देखा जरूर सदर अस्पताल की ओर से एक पत्र जो है वो यहाँ पे जरूर जारी किया गया है और इसमें कुछ सख्त निर्देश जो है वो पत्रकारों के लिए है। और ये निर्देश जो है वो यहाँ पर इसके लिए है कि अब पत्रकार जो है वो इमरजेंसी हो, ओटी हो, लेबर एरिया हो या फिर और भी इसमें लगभग अगर हम लोग बात करेंगे आईसीयू, एचडीयू, एसएनसीयू और साथ ही साथ जो यहाँ पे नर्सिंग एरिया है वहाँ अब पत्रकारों की पूरी तरीके से नो एंट्री रहने वाली है। देखिए, अगर आप यहाँ पे इलाज के लिए आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप खबर बनाने के लिए आ रही हैं तो अब आपको यहाँ पर सीधे यहाँ पर अब पहले परमिशन लेना होगा। और ये नए सिविल सर्जन जो पहले प्रभात जी यहाँ पर जो सिविल सर्जन थे उनके विदाई समारोह के बाद अब यहाँ रांची सदर अस्पताल के जो नए सिविल सर्जन हैं वो है अमेंद्र प्रसाद, जिनकी ओर से ये पूरा आदेश जो है वो निर्धारित किया गया है और ये बिंदुवार तरीके से जारी किया गया है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर यहाँ पर एक लेटर जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया था। देखिए, इससे बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ एक पत्र लिखा गया जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के आईसीयू, एचडीयू जैसे पेशेंट सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति सुरक्षित जोन में दाखिल होने सहित पेशेंट सेफ्टी और निजता को लेकर के ये सवाल उठाए गए हैं। और ये जो है वो पत्र लिखा गया है 17 अगस्त को सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा के द्वारा, और जिसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। देखिए, पत्रकारों की अगर बात करेंगे तो पत्रकार अलग अलग मुद्दों को लेकर के सदर अस्पताल आते रहते हैं, अपने कुछ जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है, क्योंकि रांची का सदर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और ज्योति जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ज्योति, उनके द्वारा ये पूरा कंप्लेन दायर किया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है। देखिए, इसी सदर अस्पताल में एक ऐसी ही घटना घटी थी जब सही समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाया था और उसके वजह से एक महिला को सदर अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर प्रसव हुआ था और उसके बाद से लगातार इसको लेकर के काफी सवाल भी उठे थे। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो देखिए, रिम्स के बाद रिम्स में पहले प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के लिए प्रतिबंध लगाया गया। और अब सदर अस्पताल में भी अगर आपको खबर करना है तो आपको बाकायदा सिविल सर्जन से या फिर अधिकृत जो व्यक्ति होंगे उनसे पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे खबर भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, ज़रूर रांची का सदर अस्पताल जो है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कई सारी चीज़ों को लेकर के सदर अस्पताल में भी कई सारे विवाद जो है वो यहाँ पर होते हैं, चाहे वो रिम्स की बात कर ले, तमाम चीज़ों की बात कर ले। देखिए, अभी भी लगातार सदर अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। और अब सरकार की जो यहाँ पर अमेंद्र प्रसाद जी जो है, जो कि रांची सिविल सर्जन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि बिना परमिशन के अब पत्रकार जो है वो यहाँ पर आकर के खबर नहीं कर सकते। इसलिए भी शायद आज हम सदर अस्पताल के बाहर खड़े हैं और उनके बिना परमिशन के उनसे बात नहीं हो सकती। उनसे पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप सदर अस्पताल के अंदर किसी भी मुद्दे को लेकर के खबर करने के लिए जा सकते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें जो है वो फिलहाल सदर अस्पताल की हम लोगों को देखने को मिल रही है और सरकार की ओर से सख्त निर्देश जो है वो यहाँ पर पत्रकारों के लिए दिया गया है। पत्रकार जो है वो अब बिना परमिशन के सदर अस्पताल में खबर नहीं बना सकते हैं। देखिए,
अगर एक तरीके से आइएगा तो जो सदर अस्पताल के सिविल सर्जन है उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो आईसीयू हो, एचडीयू हो, सीसीयू हो, तमाम जो एरिया है, चाहे लेबर एरिया हो, इमरजेंसी एरिया हो, ये सभी और ख़ासतौर पर वार्ड्स, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पर इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा डर रहता है। वहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि किसी कारणवश एडमिटेड है, उनका इलाज चल रहा है और उन्हें इन्फेक्शन से बचाना है। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो एक्टिविस्ट ज्योति जी है उन्होंने इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सदर अस्पताल की ओर से पूजा, बीते कुछ दिनों से झारखंड में जो हालात रहे हैं, छात्रों के ऊपर जब भी लाठीचार्ज हुआ, छात्र को सदर अस्पताल लाया गया, पत्रकार भी आए, कई सारे नेता आए, इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें भगाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। तो क्या वो सब भी एक फैक्टर रहा है? चूंकि एक तबका भी पूछ रहा है कि सरकार एक के बाद एक अगर ऐसे फैसले ले लेगी तो फिर पत्रकार अपने कार्य को सुचारू रूप से कैसे करेंगे? चूंकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसको दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था होती है उसे दिखाना भी जरूरी है, और अगर सरकार उन्हें दिखाने पर रोक लगा दे तो फिर ये जनता के लिए सही नहीं होता है। पूजा, देखिए रेखा, इसीलिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, पिछले कुछ महीनों पहले का एग्जाम्पल है। सदर अस्पताल के ही बाहर सही समय पे डॉक्टर और नर्स नहीं मिलने के वजह से एक महिला ने प्रसव पीड़ा जो है वो यहाँ पर सदर अस्पताल के इमरजेंसी के गेट के बाहर प्रसव उनको हुआ था और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे और उस वक्त भी पत्रकारों ने उस चीज़ को दिखाया है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, पिछले दिनों जितने भी नेता यहाँ पर आए थे छात्रों को देखने के लिए या विभिन्न चीज़ें जो है उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, तो ज़रूर कहा जा सकता है कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पत्रकार जो है वो उन छात्रों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, राजनेता उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे और सदर अस्पताल की जो पूरी व्यवस्था थी कहीं ना कहीं वो बिगड़ती भी नजर आई थी और इसका इम्पैक्ट जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ज़रूर जो सोशल एक्टिविस्ट ज्योति जी हैं उनका पत्र का भी असर यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी यहाँ पर एक फैक्टर निभा रही है, एक फैक्ट जो है उस पर हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी अस्पताल की जो पूरी व्यवस्था है उसे दिखाने का काम भी पत्रकारों का है कि आखिर सदर अस्पताल हो या फिर कोई यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ की फिलहाल क्या व्यवस्था है, क्योंकि इस पूरे आदेश में सिर्फ न केवल सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि राज्य सरकार के अंदर आने वाले जितने भी छोटे अस्पताल हैं उन सभी के अंदर भी जाने पर रोक लगाया गया है, सख्ती वहां पर भी लागू की गई है। सिर्फ रांची का सदर अस्पताल नहीं है, सरकार के जो रांची के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जगहों पर ये पूरी तरीके से अनिवार्य रखा गया है। चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर रेखा बात करेंगे कि सदर अस्पताल के अंदर सदर अस्पताल काफी चर्चित रहा और इसकी रैंकिंग भी काफी अच्छी आई है बाकी सदर अस्पताल की तुलना में जो राज्य में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट न्यूरो सर्जरी जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है और जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन इसी के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर लोगों की नजर भी जानी चाहिए। अगर हम लोग इस सदर अस्पताल को छोड़ दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाए, आपको याद होगा जमशेदपुर की जो वर्तमान में अगर पूर्णिमा दास की अगर बात कर ले, जो कि विधायक है, उनके द्वारा वहां के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण पिछले दिनों किया गया था और उसमें ये बातें आई थी कि अब तक उन्हें
पेमेंट नहीं हुआ है, दवाई सही से नहीं है और बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी। ये पूर्णिमा दास की वीडियो जो है वो हम लोगों को सभी लोगों ने देखा था। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो पत्रकारों के माध्यम से बाहर आती है। जो MLAs हैं, जो यहाँ पर सांसद हैं, उन लोगों के ज़रिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूर लोगों के बीच आती है। और ये ज़रूरी है कि आखिर रांची सदर अस्पताल में क्या कुछ अच्छी चीज़ें और क्या नहीं है, उसके बारे में आम जनता को ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि लोग जब अच्छी चीज़ें देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता ही नहीं रहेगा कि सदर अस्पताल में आखिर क्या क्या चीज़ों का इलाज होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो कैसे आएंगे। देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया जा सकता है, चाहे वो रिम्स की बात करें। रिम्स की जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है कि वहाँ पे मरीज़ किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनको एडमिट किया जाता है। हम लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहाँ पर मरीज़ जो है वो फर्श पर लेटा रहता है और उसका स्लाइन जो है वो चलता रहता है, वो और उसके परिजन जो है वो स्लाइन के बॉटल को पकड़े रहते हैं। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है रिम्स की। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर जनता के बीच जानी चाहिए और निर्देश ज़रूर जारी किया गया है। कुछ मरीजों को यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया हो, या फिर पिछले दिनों हुए छात्रों के प्रोटेस्ट और उसके बाद पत्रकारों का अंदर जाना, नेताओं का अंदर जाना, बहुत सारे फैक्टर्स इस पूरे आदेश में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सदर अस्पताल जहां कल तक मीडिया की एंट्री थी, आज वहां भी रोक लगा दी गई है और इसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया है और किन किन शर्तों के आधार पर ये पूरा पत्र जारी किया गया है उसमें विस्तार पूर्वक बताया भी गया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 सालों से अधिक समय से जनता के बीच रह